अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश इतनी पॉपुलर और लाजमी ज़ुबान क्यों है? क्यों ये समझा जाता है कि अगर आपने करियर में तरक्की करनी है तो उसके लिए इंग्लिश सीखना होगी? न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं तो आप वहाँ की किसी भी लोकल या नेशनल लैंग्वेज के मुकाबले में सिर्फ इंग्लिश के सहारे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसी क्या खास बात है कि आज इंग्लिश लिंग्वा फ्रैंका यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती है? What a beauty! He's on absolute fire. They cannot play him. Both openers are gone, and the Indian fans can just look on in disbelief. That was a quick delivery, more than 140 kilometers per hour, and it also moved in just that little bit late. It's very difficult to play such kind of deliveries. देखिए, अंग्रेजी ज़ुबान इस रूज को कैसे पहुंची, ये जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री में जाना होगा। इसकी तारीख 4 बुनियादी वजूहात पे बेस्ड है। नंबर 1, ब्रिटिश एम्पायर यानी बरतानवी राज की दुनिया के एक बड़े हिस्से पर बहुत लंबे अरसे तक हुक्मरानी। नंबर 2, दूसरी जंग अजीम में अलाइड पावर्स यानी इत्तेहादी ताकतों की जीत। नंबर 3, अमेरिका का एक सुपर पावर के तौर पर तमाम आलमी ममालिक और तंजीमों पर तसल्लुत कायम करना। और नंबर 4, तमाम तर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ख़ास तौर पर इंटरनेट, कंप्यूटर और उससे ताल्लुक़ रखने वाली इजादात का ताल्लुक़ भी अमेरिका या उसके इत्तेहादियों से होना भी इंग्लिश की तरक्की की एक बड़ी वजह है। सबसे पहले देखते हैं सल्तनत बरतानिया का तसल्लुत। बरतानिया ने तकरीबन दुनिया के 25% रकबे पर हुक्मरानी की है। एक वक्त ऐसा भी आया कि ये कहा जाने लगा, The sun never sets in the British Empire। अगर आप इस नक्शे को गौर से देखें तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, अफ्रीका के बहुत से ममालिक और फिर यूके के उस पार कनाडा भी सल्तनत बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत था। अब जब ऑस्ट्रेलिया में सूरज गरूब होने को होता तो बरे सगीर में सुबह का वक्त हो जाता, और अगर बरे सगीर में सूरज गरूब होने को होता तो कनाडा में सुबह हो जाती। दुनिया भर से तकरीबन 450 मिलियन लोग सल्तनत बरतानिया के ज़ेर हुक्मरानी थे। ये तमाम ममालिक सल्तनत बरतानिया की कॉलोनीज़ कहलाते थे। चूँकि इन कॉलोनीज़ में हुक्मरान अंग्रेज़ थे तो आम लोगों को अपने हुक्मरानों से ताल्लुक़ कायम रखने और उनसे नौकरियां हासिल करने के लिए अंग्रेज़ी सीखना पड़ती थी। ज़ाहिरी सी बात है, रोज़मर्रा के सरकारी अमूर निपटाने के लिए सरकार की ज़ुबान सीखना तो लाजमी होती ही है। यह सिलसिला चलते चलते 1950 तक आ पहुंचा, जब बहुत सी कॉलोनियाँ सल्तनत बरतानिया से आज़ाद हो गईं, जैसे भारत और पाकिस्तान, और मज़ीद भी बहुत से ममालिक में आज़ादी की तहरीकें चलने लगीं। अब जो ममालिक आज़ाद हो चुके थे उनकी अशराफिया पहले से ही अंग्रेज़ी में महारत रखती थी, इसलिए इसने मुल्की मामलात को आम लोगों की पहुंच से दूर रखने के लिए अंग्रेज़ी को ही सरकारी ज़ुबान के तौर पर जारी रखा। गोया ये लैंग्वेज ऑफ द एलीट्स कहलाने लगी, और काफ़ी हद तक ये सिलसिला आज भी कायम है। अब आते हैं इंग्लिश के अरूज की दूसरी बड़ी वजह की जानिब। वो वजह है इत्तेहादी ताकतों की जीत। जी हाँ, दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी ताकतों यानी अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को एक्सेस पावर यानी जर्मनी, जापान और इटली के ख़िलाफ़ तारीखी फतह हासिल हुई, जिसकी वजह से अलाइड पावर्स का दुनिया भर में तसल्लुत कायम हुआ। चूँकि जंग जीतने वाले का रौब, दबदबा और असर दुनिया भर में छा जाता है, तो इसीलिए उनकी ज़ुबान और कल्चर को भी फ़रोग़ मिलता है, और यह असर बरतानिया की साबिका कॉलोनीज़ के साथ साथ दुनिया के बाकी तमाम ममालिक में भी नज़र आया। इसीलिए आज इंग्लिश एक्स कॉलोनीज़ के साथ साथ बाकी ममालिक में भी बोली और समझी जाती है। तीसरी वजह है अमेरिका का सुपर पावर बनकर उभरना। चूँकि अमेरिका ख़ुद भी बरतानिया की कॉलोनी रहा है और उसकी आज़ादी के वक्त वहाँ अंग्रेज़ी को बाकी ज़ुबानों पर प्रायोरिटी हासिल थी, तो उसी की वजह से इंग्लिश को दुनिया में मज़ीद स्ट्रेंथ मिली। और फिर वक्त के साथ साथ अमेरिका एक अजीम आलमी ताकत बनकर उभरा। दोनों आलमी जंगों में उसने एक इन्वेस्टर का किरदार अदा किया।
معاشی، عسکری، فنی اور سیاسی طور پر بھرپور نام کمایا، حتیٰ کہ کولڈ وار یعنی سرد جنگ میں سوویت یونین کو پسپا کر کے سپر پاور بن گیا۔ اسی دوران عالمی تنظیموں میں بھی امریکہ کی رائے فیصلہ کن حیثیت اختیار کرنے لگی۔ امریکی کلچر کو دنیا میں فروغ ملنے لگا، ان کی فلمیں شوبز پہ راج کرنے لگیں، ان کی موسیقی ایک سٹیٹس سمبل بن گئی اور ان کی زبان عالمی زبان کہلانے لگی۔ اب آتے ہیں انگریزی کی حکمرانی کو بلندیوں تک پہنچانے کی آخری وجہ کی جانب۔ وہ وجہ ہے ٹیکنالوجی۔ جی ہاں، انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور اس سے ملحقہ تمام ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کا تعلق امریکہ یا اس کے اتحادیوں سے ہونا۔ جی ہاں، آج کے دور میں کمپیوٹر، انٹرنیٹ، میڈیا اور موبائل ہر انسان کی مجبوری بن چکا ہے، اور انٹرنیٹ پہ موجود تقریباً 60% کانٹینٹ انگریزی میں ہے۔ یہ جو گوگل، فیس بک، یوٹیوب اور ایپل ہم استعمال کرتے ہیں، یہ امریکہ کی ہی ایجادات ہیں اور بائی ڈیفالٹ انگریزی میں ہی کام کرتے ہیں۔ دنیا کی باقی زبانوں کو اپنے سسٹم اور کی بورڈ میں ایڈجسٹ کرنے والی بھی یہی انگریز کمپنیاں ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان میں انگریزی کی امپورٹنس کی جانب۔ انگلش پاکستان کی آفیشیل لینگویج ہے۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 251 کے مطابق اردو نے 1973 کے آئین کے نافذ ہونے کے 15 سال کے اندر اندر یعنی 1988 تک سرکاری زبان کا درجہ حاصل کرنا تھا، مگر سرکاری زبان کی کرسی پر آج بھی انگلش براجمان ہے۔ اس سلسلے میں 2015 میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے اردو کو سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کیا تھا، مگر اس پہ عمل آج تک نہ ہو سکا۔ ہمارے معاشرے میں انگلش سے اتنی آبسیشن ہے کہ جو انگریزی بول سکتا ہو اسے انتہائی قابل، لائق اور افلاطون سمجھا جاتا ہے، اور اس مد میں انگلش لینگویج کورس کی اکیڈمیوں کی بھرمار ہر شہر، قصبے اور گاؤں میں آپ کے سامنے ہے۔ نوکری حاصل کرنے کے لیے ہمارے پبلک سروس کمیشن باقی تمام مضامین کے طلباء سے کم از کم 2nd ڈویژن کی توقع رکھتے ہیں، مگر لاڈلی انگلش کے طلباء 3rd ڈویژن بھی حاصل کر لیں تو بسم اللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں۔